तो ये लोग पहले तो सबको वाट लगाया अपनी शब्दों से और कोशिश किया कि किसी तरीके से कलाकारों को गाली दे करके टॉर्चर करके अपना फेस को पब्लिसिटी करें, ये करें वो करें, कुछ व्यू पा लें, पेज को प्रमोट करें, यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें। लेकिन जब इसकी माँ बहन पर्चा ठोका गया बढ़िया से, आप लोग के आशीर्वाद से, विकास राज जी लिखते हैं समर और गौतम लव यू, विनोद यादव जी मघैया जवान लव यू, LK सिन्हा जी लिखते हैं आपका ही नहीं वो मेरा भी, अच्छा वो हम समझ गए तो हम दोनों भाई हो गए और का। तो अब जब उसकी पूरी तरीके से उसी खानदान का पट्टा ठोका गया है, अब कुछ कह रहा है, अब कुछ वीडियो बना रहा है, फलना कलाकार हमारे इस लाइव के बाद फलना कलाकार सुधार लाए हैं, ये अब अच्छा गा रहे हैं। तो कभी कभी अपने पिताजी का भी नाम ले लिया कर बेटा। हम भी गाना गाए थे, बसहा गठैया नाचे, बसहा गठैया नाचे जा कर के अपनी मम्मी से और अपनी बहन से पूछना और दादी से पूछना। मम्मी और बहन तो कमरिया लप करे ओकरा पर नाचती होगी, और सऊदी रे भौजी उस पर नाचती होगी, बहनिया मैया और जगह पर जाटा पर नाचती होगी। पूछना ही गठैया नाच क्या होता है तो तुम्हारी दादी और परदादी बताएगी रे मेरे नजायज औलाद। कभी जो साहित्यिक जो गाना होता है कभी उसका भी प्रमोट कर दिया अगर बेटा। और सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, चाहे वो एक सीनियर कलाकार हों या वैसे मेरे भाई जो आज स्ट्रगल करके इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ अच्छा करें, और किसी की इच्छा नहीं होती है कि हाँ हम गलत सलत गाना गा करके अपना नाम खराब करें। तो बेटा मगहिया जवान मेरा नजायज औलाद, सुन ले, इस बाप का भी बात सुन ले, और बड़े कलाकारों के पीछा करना छोड़ दे बेटा। तुमको संस्कार हम दे रहे हैं, जो मेरे नए नए जो भाई हैं उनको तुम प्रमोट करना शुरू कर, हम लोग सब मिलकर तुमको प्रमोट कर देंगे। क्योंकि जो लोग बन गए वो तो बन गए बेटा। जो कलाकार जो नए नए भाई हैं छोटे छोटे, वो संघर्ष करके आज जीवन में कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, उनको प्रमोट किया कर। उनको प्रमोट करोगे हम तुमको प्रमोट कर देंगे। नहीं तो अगर इच्छा है कि खाली बड़े कलाकार से ही मैया बहिनी का पर्चा ठोकवाना है, ठोकवाते रहे, हम भी भारदम ठोकेंगे, ठीक है। तो ये सब अब जो तुम कर रहे हो, रास्ते पे आ गए हो, अब कलाकारों के बारे में अच्छा बात तुम बोल रहे हो। बढ़िया उड़े वाला के देखे हैं रे, बहुत बढ़िया उड़े वाला के, कि एकदम जमीन पर औंधे मुंह गिरता है। बहुत बढ़िया जो बहुत उड़ता था, डिंग धड़ांग धड़ांग भड़ांग, और वो औंधे मुंह जमीन पे गिरता था। वसीम राज जी लिखते हैं धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। अजय तो खेसारी भैया गाना है। अरुणेंद्र कुमार लिखते हैं उस नजायज औलाद के इंतजार में हम लोग लगे हैं भाई, जहानाबाद में ही हमारा घर है। जियो मेरे टाइगर। तो कहने का मतलब बस इतना ही कि जो भी कलाकार जिन्होंने अपना नाम बनाया है, बहुत संघर्ष और बहुत खून पसीना बहा करके, और तब एक नाम बनता है, और तुम उसको गाली दे करके तुम आसानी से नाम बना लोगे बेटा। खैर अब सुधरे हो, अच्छी बात है, अपने लेवल पे आओ, सुधरो। और अगर कलाकारों को तुम
कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते ना बेटा, तो उसका विरोध मत कर। क्योंकि हमारे पास, हमारी इंडस्ट्री में जो कलाकार हैं वो इतने शिक्षित और इतने प्रबुद्ध हैं कि क्या गलत है क्या सही है इसकी जानकारी है उन्हें। दूसरी चीज़ें कि हमारे जो भगवान रूपी जो श्रोता हैं, जो हम सबको प्यार आशीर्वाद दे करके, जिनको भी जितनी मेहनत होती है उस मेहनत के अनुसार उनको प्यार आशीर्वाद देते हैं। हमारे ऑडियंस जो हैं वो ईश्वर और पता है, उनको सब पता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, उनको सब पता है क्या गलत है क्या सही है, ये सब उनके ऊपर छोड़ दे। हमें मेरे भगवान पे भरोसा है कि अगर हमारे कलाकार गलत करेंगे तो उनको वो डांटते हैं, हमारे कलाकार अच्छा करते हैं तो उनको वो स्नेह प्यार देते हैं। तो बस एक ही चीज़ कि अगर नाम ही बनाना चाहते हो तो जो कलाकार जो टैलेंटेड हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करके तुम नाम बनाओ ना। हम भी तुमको सपोर्ट करेंगे। ऐसे में हमारा इंडस्ट्री बढ़ेगा। जब नए नए कलाकार आएंगे, अच्छे अच्छे टैलेंट हमारी इंडस्ट्री में आएंगे, हमारी इंडस्ट्री और बड़ी होगी। अब तुम जो टैलेंट बना हुआ है, जो टैलेंट एक लेवल पे जा चुका है, उस टैलेंट को तुम बर्बाद करने में तुम कोशिश लगा रहे हो, उस टैलेंट पे तुम उंगली तुम कर रहे हो। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तो जो नए नए कलाकार हैं तुम उनको सपोर्ट करोगे, मुझे अच्छा लगेगा, हम भी तुमको सपोर्ट करेंगे। मेरे छोटे भाइयों को सपोर्ट करो, हम भी तुमको सपोर्ट करेंगे। बस अब अच्छा लग रहा है, तो रास्ते पे आए हो, अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही आना पड़ता है यार। कितना भी उड़ लो, ज़मीन पे आना पड़ता है। और एक हमारे पास अभी ये बगल में बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, जो हमारे गाना बसहा गढ़थैया नाचे में बाबा भोले का रोल किए थे, और बहुत ही सजग तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उस रोल को निभाया था जिन्होंने। सुधांशु पांडे जी हमारे साथ हैं, और मैं आप सबों के समक्ष मैं रूबरू कराता हूं। और जितने भी लोग, धारी किशन मंडल जी, आई सपोर्ट यू, संतोष भैया, लव यू आपको। जितने भी लोग जो हमारे गाना बसहा गढ़थैया नाचे जो आपने देखा होगा, माँ शारदा एंटरटेनमेंट से रिलीज़ था, उसमें बाबा भोले के रूप में यही थे। और सिर्फ हमारे ही गाने में नहीं, बहुत सारे कलाकारों के गाने में इन्होंने काम किया है। लीजिए बात कीजिए। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस इसी तरह से प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मैं भी कुछ मुकाम हासिल कर पाऊँ। और इसके लिए आप लोग का आशीर्वाद और स्नेह बहुत ही ज़रूरी है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता और ना ही कुछ कह पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी उस लायक बन नहीं पाया हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। जो बने हुए हैं उनका नाम लेकर के तो बहुत लोग अपना दाल रोटी सेकता है। जो संघर्षरत हैं उनको सपोर्ट करो, तब जानेंगे, और उनको कुछ बना दो, तब जानेंगे तुम्हारे बूते में ताकत है। ठीक है। और बाकी सब आप लोग, संतोष भैया न्यू सॉन्ग वेन कमिंग, धारी किशन मंडल जी, न्यू सॉन्ग बहुत जल्द रक्षाबंधन के अगले दिन रिलीज होगा। और ये जो हम खाए हुए हैं, एक मेरे दोस्त पूछे थे कि मुंह में क्या खाए हुए भैया। ये जो मैं मुंह में खाया हूँ, ये सोप है, सोप है, जो कि सोप और जवाइन जो है, जवाइन भी मैं रात में जब भी सोता हूँ तो सोने से पहले एक चुटकी जवाइन और सुसुम पानी में जरूर पीता। उनके स्टूडियो का उद्घाटन है और सभी कलाकारों का सम्मान समारोह है। सोनू सरगम जी भी आ रहे हैं, तूफान लाल यादव जी भी आ रहे हैं, गोलू गोल्ड जी भी आ रहे हैं, मोनू अलवेला जी, जैसे बहुत सारे लोग। सभी लोगों को जिनको रहेगा फुर्सत के अनुसार, जिनको रहेगा फुर्सत वो आएंगे। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं।